अगर आपने भी इंस्टॉल किए हैं टिकटॉक समेत ये 59 ऐप तो जानिए अब क्या होगा। चाइनीज ऐप्स बैन बाय इंडिया। केंद्र सरकार आईटी एक्ट के तहत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन ऐप्स को बैन किया है, जिसमें टिकटॉक, यूजीसी ब्राउज़र समेत ऐप्स हैं। भारत में बड़े स्तर पर इन ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है। सीमा पर तनाव के बीच केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया है। जिन ऐप्स को सरकार ने बैन किया है उसे शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक से लेकर यूसी ब्राउज़र, शेयरइट और कैम स्कैनर जैसे ऐप्स हैं। भारत में बड़े स्तर पर इन ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार के इस फैसले से यह तो साफ हो गया है कि पूर्वी लद्दाख में बढ़ते तनाव के बीच चीन को सरकार ने एक संदेश दे दिया है। सरकार ने कैसे चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है। केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2020 के सेक्शन 59A के तहत इन 59 चीनी ऐप पर बैन लगाया है। इस सेक्शन में प्रावधान है कि केंद्र सरकार या अधिकृत अधिकारी को लगता है कि इससे देश की संप्रभुता, अखंडता या किसी प्रकार की सुरक्षा को खतरा है तो वो बैन लगा सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बालेंद्र शर्मा धातीश ने इस बैन को लेकर कहा है कि अगर सरकार ने नागरिकों और देश की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया है तो उन्हें सेना और सरकार के फैसले का स्वागत करना चाहिए। संभव है कि सरकार सर्विस प्रोवाइडर्स से इस बारे में निर्देश जारी करे कि वो इन ऐप्स के इस्तेमाल पर रोक लगाए। यूजर्स के लिए ये ऐप कैसे बैन होंगी। सरकार द्वारा इन ऐप्स के बैन करने के लिए जारी नोटिफिकेशन के बाद सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश जारी किए जा सकते हैं। ऐसे में संभव है कि यूजर्स को इन ऐप पर अगली बार एक्सेस करने से पहले मैसेज पॉप हो कि सरकार के अनुरोध के बाद इस ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि इस बात की संभावना है कि यह मैसेज के लिए उन्हीं ऐप के लिए जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक्टिव इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐप स्टोर्स में इन ऐप को आगे अब डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर सरकार के आदेश की कापी मिलने के बाद इन ऐप को भारतीय यूजर के लिए हटा लिया जाएगा। सरकार ने चीन के मुख्य 59 ऐपों को प्ले स्टोर से हटा दिया है, जिसमें टिकटॉक, शेयरइट, कावाई, यूसी ब्राउज़र समेत 59 ऐप हैं जिन्हें अब प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा, जो निम्न प्रकार दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। बैन का क्या असर होगा। सरकार द्वारा बैन किए गए इन 59 ऐप में से भारत में कुछ बेहद ही पॉपुलर हैं, खासतौर से टिकटॉक। इस ऐप पर करीब 10 करोड़ एक्टिव यूजर्स अकेले भारत से ही हैं। इसके अलावा कैम स्कैनर, शेयरइट, लाइकी, वीगो लाइव जैसे कुछ अन्य ऐप्स भी हैं जो भारत में पॉपुलर हैं। ऐसे में अब सरकार के फैसले के बाद इन यूजर्स को दूसरे विकल्पों की तलाश करनी होगी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन क्रिकेटर्स हैं। ये ऐप ही उनकी इकलौती कमाई का जरिया हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, चूँकि इनमें से कुछ ऐप्स के ऑफिस भारत में भी हैं जहां भारतीय लोग काम करते हैं। ऐसे लोगों की नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। क्या हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे ये ऐप। पिछले साल ही कुछ दिनों के लिए भारत में टिकटॉक को बैन कर दिया गया था, लेकिन बहुत ही जल्द कोर्ट ने इस बैन को वापस ले लिया। लेकिन इस पर सरकार ने के द्वारा उठाया गया यह कदम बेहद ही सख्त है। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या सरकार ने इन्हें हमेशा के लिए बैन किया है या नहीं। माना जा रहा है कि सरकार ने भारत में चीनी कंपनियों के बिजनेस को लेकर इस बैन से एक कड़ा संदेश दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के माध्यम से हम यह जानना चाहेंगे कि यह भारत सरकार का कैसा फैसला है। इसकी राय हमें कमेंट पर ज़रूर दें और मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।